और 2-2.5 साल तक अभी सस्पेंडे में थे। इनका शुरू में जो सस्पेंड हुआ था, कितना दिन सस्पेंड रहा था? शुरू में सस्पेंड थे, वो 3 साल तक सस्पेंड थे। फिर सस्पेंड होने के बाद तो हम लोग वहाँ इसलिए रहते थे ना कि सब सामान हम लोग वहाँ ले गए थे, और वहाँ सामने भी जंगल-उंगल था, लकड़ी-उकड़ी चुन के बाहरे में खाना-वाना बनाते थे, लकड़ी भी मिलता था। जितना वहाँ टीचर हैं ना, सब कोई वही लोग कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा दे के हम लोग को मदद कर रहे हैं, नहीं तो हमको कौन मदद करता। कोई मेरा परिवार में कोई और है ही नहीं। मैं निलंबित थे उस समय से ही, ये हमको लग रहा है 1-2 साल से ज़्यादा ही हो गया। तब से निलंबित थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। आज मैं आपको खेत वाला स्टूडियो दिखा रहा हूं। आप बड़े-बड़े चैनलों पर देखते होंगे बढ़िया-बढ़िया स्टूडियो, लेकिन आज मैं देहाती स्टूडियो यानी कि खेत का दृश्य दिखाते हुए आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। काफी जरूरी है इसको सुनना। आप इससे जो है पूरा ध्यान से सुनिए और आप जज कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं गलत है या सही है। तो फिलहाल देखिए, मैं आपको एक शिक्षक की कहानी बताने जा रहा हूं और किस तरह से शिक्षा विभाग में जो है करप्शन, कहिए करप्शन है, व्याप्त है, वो भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस चीज को आप जज करिए, उस चीज को समझिए और उसके बारे में आप जवाब दीजिए। पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आइए। देखिए, हम ऐसे ही आपको नहीं कहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है करप्शन चरम पर है। आज मैं इसका एक उदाहरण भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दरअसल हुआ ये कि लगभग 4 साल पहले वीरेंद्र नाथ महतो नाम का एक शिक्षक, जो कि अड़की के किसी विद्यालय में कार्यरत थे, और शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें किसी कारण से निलंबित किया गया था। निलंबन प्रक्रिया के दौरान वो शिक्षक को ये लगा कि हमें क्यों निलंबित किया गया है, मैं इसका प्रूव करना चाहता हूँ, हमें कैसे निलंबित किया गया है। तो इस चीज़ को वो दर्शाने के लिए, इस चीज़ को जो है प्रूव्ड कराने के लिए वो विद्यालय पहुँचे थे। जिस विद्यालय में वो पहले कार्यरत थे, जहाँ से उन्हें निलंबित किया गया था। तो वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ जो तत्कालीन अध्यापिका थी, उनसे किसी बात को लेकर उनका कहा-सुनी हो गया था, और कहा-सुनी होने के बाद उस शिक्षिका द्वारा जो है अड़की थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था। जिसके बाद निलंबन जैसे ही उस टीचर का यानी कि वीरेंद्र नाथ महतो का खत्म हुआ, वो जैसे ही पुनः बहाल हुए, तब उनके नाम से वारंट निकल गया और पुलिस उसे अरेस्ट कर ले गई और उसे सजा भी हुआ, लगभग 2 महीने जेल में रहा। इस दौरान फिर से शिक्षा विभाग द्वारा उससे निलंबित कर दिया गया, वीरेंद्र नाथ महतो को। अब वीरेंद्र नाथ महतो लगभग 2 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आया, और वो इस प्रक्रिया में लगे रहे कि हमें अब जल्दी से कहीं उन्हें जो है फिर से काम पर वापस लिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया और उन्हें लंबे समय तक निलंबित ही रखा गया। यानी कि आप कहिए 2 बार उस शिक्षक को निलंबित किया गया, और निलंबन के दौरान उन्हें जो है जिस तरह जो उसका प्रक्रिया होता है विभाग का, कि उसे मुख्यालय में योगदान देना था, वो ऐसा ही उनके साथ हुआ कि वो मुख्यालय में योगदान दिए, तो शिक्षा विभाग द्वारा उसे अलग-अलग जगहों पर भेजा गया। और लगातार 2021 से हम आपको बता दें कि ये जो निलंबन हुआ था दूसरी बार, ये शायद 2021 में उनको निलंबित किया गया था, और दूसरा निलंबन यानी कि आप कहिए 2021 में हुआ। और ये जो आज हम आपको बता रहे हैं, अभी जो है 2023 है, और 23 तक उसे जो है निलंबित रखा गया। जबकि ऐसा नियम है, ऐसा कहा जाता है कि किसी का भी किसी विभाग में अगर निलंबन प्रक्रिया होता है, किसी को निलंबित अगर की जाती है, तब अधिकतम उसका समय सीमा होता है कि 6 महीने तक निलंबित रखा जाता है। लेकिन इस शिक्षक के साथ ऐसा हुआ कि इन्हें लगातार 2 से 3 वर्षों तक जो है निलंबित ही रखा गया। 2 से 3 वर्षों तक लगातार निलंबित रहने से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ता गया, इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता गया, लगातार डिप्रेशन में रहता रहा, और अंततः हुआ इस शिक्षक के साथ ये, तो इनको हुआ डिप्रेशन में जो रहा, उससे ये बीमार पड़ गए, और अंततः 3 नवंबर 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। तो हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग में अगर करप्शन नहीं होता, और अगर उन्हें न्याय मिला होता, तो शायद वो आज जिंदा होते। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि उनके परिवार अब खाने को तरस रहे हैं। हालाँकि जब उनकी डेथ हुई, तब शिक्षक संघ ने चंदा कर के
कुछ रुपये एकत्रित किए और उनकी पत्नी को दिए, शिक्षक संघ द्वारा दिया गया, ताकि उनका जो है अंतिम संस्कार बढ़िया से हो सके। और ऐसा ही हुआ, शिक्षकों ने मिलकर चंदा किया और जो है उनकी पत्नी को दिया। अब बात ये है कि चंदा करके क्या उनके परिवार का जिंदगी का गुजर बसर हो पाएगा? उनका परिवार आगे की जिंदगी काट पाएगी? नहीं। तो अगर भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होता तो आज उनका भी परिवार संवर के रहता, बढ़िया से रहता। लेकिन बेचारे को शिक्षा विभाग द्वारा लगातार लटकाता गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो करप्शन का ये जीता जागता उदाहरण है। मैंने आपको वर्ष 2023 में ही शुरुआत में 2023 के शुरुआती में एक खबर दिखाया था। खूंटी प्रखंड क्षेत्र का एक शिक्षक है। अगर हमें चैलेंज किया जाएगा तो मैं आज भी उस वीडियो को एकदम बढ़िया से संभाल के रखा हूं, मैं आज भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो मैंने दिखाया था ये कि उस शिक्षक को, खूंटी प्रखंड के जो शिक्षक है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया था। और प्रताड़ित इस तरह से किया गया था कि उनका भी मानसिक स्थिति खराब हो गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उस शिक्षक ने हमें बताया था कि प्रखंड स्तर के जो शिक्षा पदाधिकारी है शिक्षा विभाग के, वो गए थे और उन्हें अलग अलग तरीके से जो है बहाना बनाकर प्रताड़ित किया गया और उनसे पैसे की डिमांड की गई। और वो बेचारे भी इतने गरीब हैं, पारा शिक्षक थे, कि वो खाने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है, उसको बड़ी मुश्किल से होता है। तो वो कहाँ से इनका डिमांड पूरा करता? उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ गई। फिर ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने, उनके परिवार वालों ने मिलकर किसी तरह उनका इलाज कराया, तो वो आज अभी तो ठीक है। लेकिन ये जो लगातार मामले आ रहे हैं, इससे आप यही कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग किस तरह से करप्शन की दलदल में डूबी हुई है। इसका मैं सीधे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरे तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। अब वीरेंद्रनाथ महतो के बारे में बात करता हूं। देखिए, उनकी पत्नी ने क्या बताया है वो मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन इससे पहले जो कि शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछा मैंने कि क्या हुआ था उनके साथ। उन्होंने भी बताया कि उन्हें लगभग 2 से 3 साल तक निलंबित रखा गया है। सर, शिक्षक आड़की के थे वीरेंद्रनाथ महतो, जो निलंबन के बाद रनिया प्रखंड में पदस्थापित थे। अपनी सेवा उन्होंने निलंबन अवधि में अपने मुख्यालय में दिया, लेकिन विगत 6 माह से ज़्यादा उनको निलंबन में रखा गया। और जैसे निलंबन का जो अवधि होता है कम से कम मिनिमम 6 महीना का ही होता है, लेकिन इसको करीब करीब जब से निलंबित हुआ तब से इनको निलंबित ही रखा गया। और कितने दिनों तक निलंबित रहा वो? सर, ये एक शिक्षिका के द्वारा उनके आड़की से कोई केस हुआ था, उस समय निलंबित थे। उस समय से ही ये हमको लग रहा है 1-2 साल से ज़्यादा ही हो गया, तब से निलंबित थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई थी और इस तरह से उनको, हमको लग रहा है अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। क्या नाम था शिक्षक? वीरेंद्रनाथ महतो अरनिया में पदस्थापित थे। पहले जो है उनके साथ कुछ क्या हुआ तो बता सकते हैं? उसके बारे में हमको जानकारी तो नहीं दिए थे, लेकिन सुनने में आया था कोई मैडम के साथ उसका कोई अनबन हुआ था। जो मैडम उस बार FIR कर दी थी, उसी के पर वो जेल पर गए थे। और ये शायद जिला मुख्यालय में आवेदन भी दिए थे कि 1 तारीख से 1 नवंबर से योगदान करने का। आप क्या नाम आपका? मैं धनंजय महतो हूँ, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला प्रवक्ता है। अब सवाल उठता है कि इतने दिनों तक निलंबित क्यों रखा गया? इसका जवाब तो जरूर इन्हें देना चाहिए। क्या, कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो कि इतना लंबा चला? खैर, इन तमाम बातों को लेके मैंने बातचीत का वो हिस्सा आपको आपके लिए संभाल के रखा हूं, मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आप जरूर सुनिए और आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या है ये, कौन सी कानून है, कौन सा प्रक्रिया है कि इतने दिनों तक निलंबित रखा गया और आज उस शिक्षक का देहांत हो गया और उनका परिवार आज सड़क पे यानी रोड पे आ गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुछ दिन के लिए नहीं गए थे स्कूल ना, तो ही चेक इन आया, तो उस चेक इन में हाँ सस्पेंड, मतलब नहीं, उसका सस्पेंड थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। आड़की सेरेंघातू में पढ़ा रहे थे। अच्छा। राजकीय मध्य विद्यालय सेरेंघातू में पढ़ा रहे थे। तो ही से उनका सस्पेंड हो गया। उसके बाद सस्पेंड में ही वो कुर्सी लाने चले गए थे एक दिन स्कूल। कुर्सी क्यों? कुर्सी, इनका कहना था कि वो कुर्सी हम खरीदे हैं, तो हम सस्पेंड हो गए तो हम क्यों कुर्सी, हम अपना पैसा से? हाँ, अपना पैसा से खरीदे हैं, तो हम क्यों कुर्सी वहाँ रहने देंगे, बोले। इसलिए वो कुर्सी लाने चले गए। उनके बाद वो बोल रहे कि हम कितना दिन से
स्कूल नहीं आए थे, मेरा कैसे मेरा सस्पेंड कर देगा हमको। हम देखना चाहते हैं मेरा में रजिस्टर में। हम तो स्कूल जाते थे, लेकिन क्यों मेरा हमको इतना सस्पेंड कर दिया बोल के वो रजिस्टर लाने के लिए गया था कि हम फोटोकॉपी करवा के विभाग में दिखाएंगे। हम ज़्यादा दिन तक सस्पेंड मतलब स्कूल तो हम जा रहे थे, लेकिन हमको क्यों सस्पेंड कर दिया गया बोल के रजिस्टर भी लाने गए थे। तो रजिस्टर में रजिस्टर का फोटोकॉपी लाने गए थे, ये करने के लिए रजिस्टर लाने गए ना, तो मैडम से सरिता टोपो से उसका लड़ाई हो गया कि क्यों आप लाने जाइएगा। सरिता टोप्पो कौन? सरिता टोपो उन्हीं की स्कूल की टीचर अच्छा, थी। अच्छा। हाँ, तो मना कर रही थी? हाँ वो मना की, वो बोली ना कि आप क्यों सस्पेंड हैं, तो काहे के लिए आप यहाँ का कुर्सी ले जाइएगा, रजिस्टर ले जाइएगा, मेरे से बिना पूछ के बोलने लगी। और शायद उस फोन में उनका लड़ाई हुआ था, सामने सामने तो नहीं लड़ाई हुआ था, फोने में लड़ाई हुआ था। तो इधर उनका कहना था सरिता टोप्पो का कि हमको ये धमकी दे रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे बोल के उससे केस कर दी। बोली कि हम तो रांची से आते हैं और हमको यदि मारेंगे पीटेंगे बोलेगा और मार के कुछ कर देगा होने से हम क्या करेंगे बोल के उस केस कर दी। फिर केस कर दी। उसके बाद कुछ दिन बाद इनका सस्पेंशन मुक्त हो गया। उनके बाद इनको सर्वो में दिया गया। सर्वो में इनका ज्वाइनिंग हो गया। हम लोग चल गए, रनिया चल गए, वहाँ से सर्वो में पढ़ा रहे थे। उसके बाद कुछ दिन के वहाँ पढ़ाए थे, उसके कुछ दिन बाद इनका ये आ गया, मतलब क्या बोलेंगे, वारंट आ गया। वारंट आया, उसके बाद वही 2 महीना के लिए जेल चले गए ना, तो उसी में फिर से इनका सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद तो उनको हाफ पेमेंट मिलने लगा, 11,000 पैसा मिल रहा था और 2-2.5 साल तक अभी सस्पेंडे में थे। इनका शुरू में जो सस्पेंड हुआ था कितना दिन सस्पेंड रहा था? शुरू में सस्पेंड थे वो 3 साल तक सस्पेंड थे। कौन ईस्वी था तभी? ईस्वी तो याद नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले 3 साल के लिए सस्पेंड हुआ? हाँ पहले से 3 साल के बाद फिर ज्वाइनिंग दिया? हाँ, फिर 3 साल के बाद वही सर ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद फिर 2 महीना 2 बता महीना रहे थे अपना? 2 महीना जेल में थे, उठो बता रहे थे। अच्छा, 3 साल के बाद ज्वाइनिंग दिया तो फिर कितना दिन ड्यूटी किया था कि वारंट आ गया? लगभग कितने दिन तक किए होंगे ड्यूटी? लगभग 5-6 महीना किया 5-6 होगा। महीना। 5-6 महीना के बाद फिर से उनको जेल ले गया? हाँ, फिर से वो सस्पेंड हो फिर गए? से सस्पेंड हो गए। इसलिए हम लोग का घर द्वार भी नहीं चल रहा था, यहाँ भी घर धंसा हुआ है। फिर सस्पेंड होने के बाद तो हम लोग वहाँ इसलिए रहते थे ना कि सब सामान हम लोग वहाँ ले गए थे, और वहाँ सामने भी जंगल उंगल था, लकड़ी उकड़ी चुन के बाहर में खाना उना बनाते थे, लकड़ी भी मिलता था। और यहाँ आते हम लोग होने से तो यहाँ कहाँ खाना बनाते, घर भी धंसा हुआ है, सब गिरता है इधर उधर बोल के यहाँ हम लोग नहीं आए और वहीं रह गए हम लोग। वहाँ थोड़ा सुविधा हो रहा था, गांव देहात जैसा है, वहाँ सामने ही जंगल था बोल के बाहर से लकड़ी उकड़ी फिर इधर से उधारी ले लेते थे और घर चलाते थे। तो अब जो है आपके परिवार में कमाने वाला और कौन है? और मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अभी हम लोग का मदद जितना वहाँ टीचर है ना, सबको वही लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे के हम लोग को मदद कर रहे हैं, नहीं तो हमको कौन मदद करता। कोई मेरा परिवार में कोई और है ये नहीं है। तो शिक्षक लोग मिलके हाँ, मदद सब कर रहे हैं? शिक्षक लोग मिल के मेरा मदद किए। उनका ज्वाइनिंग 2010 में हुआ है और 13-14 में ट्रेनिंग, हाँ 2010 में ज्वाइनिंग किए और 13-14 में इनका मतलब टीचर ट्रेनिंग वाला पास हुआ। उसके बाद भी इनका फुल पेमेंट नहीं मिल रहा था, हाफ ही पेमेंट मिल रहा था, सिर्फ 24,000 मिल रहा था पहले। और सस्पेंड के बाद तो बस 12,000 मिलता था, उसमें हम लोग का घर द्वार भी नहीं चलता था। तो उसके बाद सस्पेंड जो हुए थे, तो अभी सस्पेंड ही थे कि ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे? नहीं, अभी सस्पेंड तोड़ा जाएगा बोल रहे थे सर लोग, लेकिन नहीं टूटा था, सस्पेंडे में थे। अच्छा, अभी सस्पेंड चल रहे थे।
तो क्या हुआ था? कुछ कारण रहा क्या? यही टेंशन की वजह से दिमाग भी थोड़ा सही नहीं रहता था, बीमार भी थे, तो इलाज करवाने के लिए पैसा भी नहीं था। किसी से धार उधारी माँगते थे तो कोई भी नहीं देता था। मतलब सस्पेंड जो हुए इसके चलते लगातार टेंशन में आके फिर हाँ। बीमार पड़ गए। हाँ, हमेशा पहले मेरे ससुर थे उस समय हमेशा इनके हाथ में पैसा रहता था और बाद में फिर पैसा भी इनके पास नहीं था तो इसीलिए टेंशन में रहने लगे, इसलिए इनका दिमाग भी सही नहीं रहता था। टेंशन की वजह से इनका तबीयत खराब होने लगा और इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। इसीलिए हम सही इलाज भी नहीं करवाने सके ठीक से, इसीलिए उनका जान चला गया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का हो रहा है और एक 8 साल की बच्ची है। मेरा अनामिका देवी नाम है।